कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा क्योंकि महिला शक्ति के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता और लगातार महिलाओं की भी बराबर की हिस्सेदारी है। इस देश की बात करूं या किसी भी आंदोलन की। आंटी आपसे बात करूं, आंदोलन में आई हैं और एंड्रॉयड का इस्तेमाल कर रही हैं, रोज़ाना देख रही हैं क्या अपडेट चल रही है। किसान आंदोलन लगातार चौथे महीने में प्रवेश कर चुका है, लेकिन कोई भी असर नहीं हो रहा है। ना तो सरकार मानने को तैयार है, ना किसान मानने को तैयार है। किसान कह रहे हैं हम वापस नहीं हटेंगे और मोदी जी कह रहे हैं कि किसान ये बिल वापस नहीं होंगे। तो कौन पीछे हटेगा? और आज जो भारत बंद है ये कितना सफल रहेगा, क्या मानते हैं, इसका असर कितना रहेगा? हाँ भैया, पहली बात तो एंड्रॉयड का बात कर रहे हैं। मैं देख रही थी एक मुसोलिनी था सन तो थोड़ा ध्यान नहीं है, जिस टाइम भारत आज़ाद हो गया था उस टाइम की बात है। इटली का वो शासक था ऐसा ही मुसोलिनी, और जो बीजेपी पार्टी के जो आरएसएस के जो नेता हैं इन्होंने वहाँ से ट्रेनिंग ली थी। और मुसोलिनी ऐसा शासक था जिसे पूरी दुनिया तंग आ चुकी थी। इटली की पूरी जो पब्लिक है वो तंग आ चुकी थी। लास्ट में कहने का मतलब है क्या हुआ कि वो लोगों को मतलब फांसीवाद लेके आया था, वो कानून लोगों को मरवा रहा था, अत्याचार कर रहा था सब पे। लास्ट में ये हुआ कि ये जो फोर्स है ना, फोर्स जो आर्मी बोलते हैं, ये पब्लिक के साथ में आ गई। नतीजा ये हुआ उसने 16 आदमी बगैर कसूर के मरवा दिए थे। लास्ट में नतीजा ये हुआ कि फोर्स भी साथ में आ गई। तो मुसोलिनी की ऐसी हालत हुई, उसकी घरवाली और उसको सबके सामने मार के गिरा दिया। और जिन लेडीज़ पर अत्याचार किया था ना उसने, उन्होंने तो उसकी अंतिम जो होती है ना मृत्यु के बाद भी उनके मुंह पर थूका और पेशाब किया। यही हाल इनका होने वाला है, बीजेपी के नेता इनका। लेकिन जिसका जिक्र कर रहे हैं वो तानाशाह थे। हाँ। लेकिन लोकतंत्र के देश में हम बैठे हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ भी क्या ऐसी ही घटनाएं या ऐसे नेता बन चुके हैं, तानाशाही कर रहे हैं? हाँ, ऐसे ही नेता बन चुके हैं क्योंकि जो आरएसएस के जो गुंडे हैं ना, आरएसएस के गुंडे, इन्होंने मुसोलिनी से ही ट्रेनिंग ली थी और वही इस देश का नाश करने के लिए इस देश में कार्रवाई चल रही है। ये एडवर्टाइजमेंट तो किस चीज़ की करते, 15 लाख आएंगे पब्लिक को भटका रहे हैं। पब्लिक आजकल है ना वो अनपढ़ नहीं रही, लोगों के धीरे धीरे समझ आ रही है और आंदोलन खड़े हो रहे हैं, आंदोलन चलते रहेंगे और ये सरकार को भगा के रहेंगे। आप कह रही हैं पब्लिक अनपढ़ नहीं रही है, तो पढ़ी लिखी सरकार जो चुनती है वो बीजेपी की होती है। आज 5 राज्यों में चुनाव है, आज भी बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम 3 से 4 राज्यों में आज भी सरकार बना लेंगे। तो क्या वो पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर वो अनपढ़? उनका बोलने का क्या है, बोलने से तो कुछ नहीं होता, लेकिन पब्लिक को पता है ना। जो अगर बीजेपी जीतती है उन स्टेट में जहां इलेक्शन है, तो क्या वहां पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर बीजेपी सही कर रही है? क्या निकल के आएगा? नहीं, बीजेपी कोई सही नहीं कर रही। ये नेता है ना, ये कुछ सही नहीं कर रहे, कुछ सही नहीं हो रहा है। एक और महिला यहाँ पर जुड़ी है, मैं इनसे चर्चा करूँगा। जी, अगर बीजेपी जीतती है उन 5 स्टेट में तो क्या रहेगा पॉजिटिव असर या उसका नेगेटिव रहेगा? लोग क्या समझेंगे? वहाँ बीजेपी नहीं जीतेगी क्योंकि वहाँ पे किसान, मजदूर, कर्मचारी जो पढ़ा लिखा जागरूक नागरिक है वहाँ 5 स्टेटों में जा चुका है और इनको हराने का काम करेंगे। क्योंकि इन्होंने जो ड्रामेबाज सरकार 2014 से ड्रामेबाज सरकार जो इन्होंने चलाई है, जुमलों की सरकार जो चलाई है, वो लोगों के समझ में आ गया है। वो खुद अपने आप को चौकीदार बोलता है और देश की संपत्ति को वो पूंजीपतियों के हवाले कर रहा है। ये लोगों के समझ में आ गया है और वहाँ की जनता भी, बंगाल की जनता भी समझ चुकी है। अगर ये पूंजी है यहाँ पे बीजेपी सरकार आती है तो ये तुम्हारे ऊपर भी तानाशाही करेंगे। किसान एक ऐसा तबका है जो पूरे देश का पेट भरता है। बाकी संपत्तियों को तो इन्होंने धीरे धीरे करके बेच दिया। एक खेती हमारे पास बची थी, उस खेती के ऊपर भी डाका डालने का सरकार ने काम किया है। लेकिन ये जो किसान कौम है, ये इन्होंने एक लोगों को जगाने का जो काम किया है, कारपोरेट की जो लूट को समझाने का जनता को काम किया है, वो सबको समझ में आ गया है। भूल जाए उस स्टेट में बीजेपी सरकार जीतेगी, मतलब ही नहीं बनता कि वो उस स्टेट में सरकार जीतेगी। आप पंजाब के अंदर देख लीजिए, पंजाब में इनका सुपड़ा साफ हुआ। हरियाणा के अंदर इन्होंने नगर निगम के चुनाव 6 महीने के लिए रोक दिए। अगर इन्होंने अच्छे काम किए होते, देश के विकास के काम अच्छे किए होते, तो क्यों इन्होंने 6 महीने के लिए ये चुनाव
रुकवाए। इनको डर है एक तरफ कि जनता के अंदर रोष है, जनता जागरूक है, आपको जीतने नहीं देंगे। और बंगाल के अंदर भी इनका यही हालात हो गया। यहाँ पे लोग बैठे हुए कह रहे हैं ना, टिकरी बॉर्डर पे लोगों की हाजिरी कम हो गई, आज भारत बंद का कोई असर नहीं है। वो सिर्फ गोदी मीडिया बोल रही है, जो पैसे लेके जनता के हित की बात ना करके वो सत्ताधारियों की जो गुलामी करती है मीडिया, वो ये बात बोल रही है। लेकिन हमारे जो नौजवान बच्चे हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं। आज देख लिए भारत बंद के अंदर, दादरी के अंदर आप देखिए पूरा बिल्कुल चक्का जाम है। मैंने देखा है दादरी में मोस्टली बंद हैं दुकानें, बाजार बंद है, लेकिन हर शहर में ऐसा नहीं है। तो उसका क्या निकल के आएगा रिजल्ट कि वो लोग चाहते हैं कि बीजेपी बनी रहे, क्या ये कानून सही है या वो प्रेशर में है या ये लोग प्रेशर में? नहीं, प्रेशर में तो अब इस टाइम सरकार है, न कि जनता है। जो लोग अंदर घरों में बैठे हुए हैं वो भी किसान के साथ है, भले ही वो बाहर ना निकल रहे हों, लेकिन वो बीजेपी को वोट किसी हालात में नहीं करेंगे। क्योंकि आज रेहड़ी पटड़ी वाले मजदूर से लेकर और जो ऊपर जो कर्मचारी है जो 60-60, 70-70 हज़ार रुपये लेता है, सब परेशान है। सबकी जेब पे डाका डालने का इस सरकार ने काम किया है। सिर्फ कारपोरेट की जेब भरने का काम ये सरकार कर रही है। अब ये देखिए व्यापारी मंडल, पूरा व्यापारी मंडल हमारे किसानों के साथ आज बैठा है। क्यों बैठा हुआ है? जब किसान की जेब में पैसा आएगा तो वो बाजार में जाएगा, बाजार में जाएगा तो वहाँ पे बाजारीकरण होगा, अर्थव्यवस्था पटड़ी पे आएगी। हर इंसान को इस बात का पता चल गया है। ये डुगडुगी बजा के इस जनता को भ्रमित करके इस देश को चलाने का काम मोदी सरकार बंद करे और जैसे इस देश को चलाना चाहिए उस राह पे आए। हम अब भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जनता के साथ धोखाधड़ी न करके, जिस मनसूबे से इन जनता ने वोट देके इनको सत्ता में बैठाया था, तो वो भी उस जनता के साथ धोखा ना करे, उनके साथ एक अच्छा व्यवहार करके इस देश को चलाने का काम करे। ये हम मोदी सरकार से प्रार्थना करते हैं। और ये तीनों काले कानून वापस ले, 2000 बिजली बिल 2020 वापस करे और MSP पे कानून बढ़ाए। जब तक ये वापस नहीं लेते ये जनता बिल्कुल नहीं उठेगी। भूल जाए, नए नए षड्यंत्र लेके आ रहे हैं। कभी SYL का पानी का मुद्दा लेके आए, कभी उस झंडे को लाल किले पर लहरा के किसानों को बदनाम करने का काम किया। कभी कहते ये जट्टों का आंदोलन है, कभी कहते खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी नहीं है, ये कोई नहीं है। ये किसान, मजदूर, कर्मचारी और कमा के खाने वाले लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और हम हमारी अपने हक और अधिकारों पे बिल्कुल भी डाका नहीं डालने देंगे। ये मीडिया के माध्यम से बता देना। आंटी, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, भीड़ काफ़ी कम नज़र आ रही है, भीड़ काफ़ी कम नज़र आ रही है, ये क्या कारण है? भीड़ कम नहीं है जी, भीड़ बिल्कुल कम नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर है। साइड में देख लो, आप निगाह घुमा, कोई भीड़ कम नहीं है। किसान अपनी जगह पे अड़ा खड़ा है। किसान को जब तक हक नहीं मिलेगा, इतने किसान पीछे नहीं हटेगा। उनकी माताएं बहनें सब किसान यहीं पे ही हैं। तो आपने देखा, महिलाओं से बात की, उनका भी जोश आपको देखने को मिला यहाँ पर। किस प्रकार ओजस्वी तरीके से महिलाएं कम संख्या में बैठी हैं, लेकिन जिस प्रकार से वो बोलती हैं सरकार के खिलाफ या फिर उन व्यक्तियों से हमने बात की यहाँ पर, पुरुष जो मौजूद थे, उन्होंने अपने तजुर्बे के हिसाब से हमें जो अपना जो अनुभव है वो हमारे साथ साझा किया। वो सरकार के खिलाफ उनका जोश और रोष स्पष्ट दिख रहा था। और इससे ये सिद्ध होता है कि जो भारत बंद हुआ है उससे कहीं ना कहीं असर जरूर पड़ेगा और जू जरूर रहेंगे सरकार के काम पर। आपको ये अपडेट कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक करके शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।